वहां लगाइए जहां लगानी चाहिए। आजकल आप सभी को आजकल आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ रही हैं कि जल्दी जल्दी पैसा अर्न करने के चक्कर में आप सभी वहां फंसते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आपके अंदर जो क्षमता है उसको वहां आजमाइए जहां आजमानी चाहिए। जो पुराना हमारे लिए चलता आ रहा है वही हमें सक्सेस बना सकता है, चाहे धीरे रफ्तार से सही, चाहे धीरे से सही, लेकिन सक्सेस अगर आपको होना है तो आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही आप सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा आप किसी कंपनी में सक्सेस नहीं हो सकते। नई नई कंपनियां आएंगी, रोजाना लोग आपके पास आएंगे, रोजाना कुछ ना कुछ आपसे, आप भी तो जाते हैं, आप भी तो डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये आपके अंदर होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये आप खुद तय कर सकते हैं, आपको शेर बनना है या आपको हिरन बनना है। आप खुद इस बात को तय कीजिए कि आपको किसका हिस्सा बनना है और कौन-सा कंपनी आपको आगे ले जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो उसका डिसीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग ले सकते हैं। और मेरा मानना यही है, मेरी छोटी-सी लाइफ़ है, अभी आप सभी जो भी लीडर्स मेरे बीच में हैं, आप सभी से ज़्यादा अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन मेरा मानना यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी हमको आगे बढ़ा सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंपनी है एमएलएम में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हमको आगे बढ़ा सकती है। आगे आप सभी जानते हैं, आप सभी लीडर हैं, आप सभी ने वर्क किया है, आप अच्छे से अच्छे अचीवमेंट करके बैठे हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं और तभी आप आज इस कंपनी के साथ साइन अप हैं, जॉइन हैं और काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को बताइए कि कौन-सा कंपनी हमारे लिए बेटर हो सकता है, कौन-सा कंपनी हमको सक्सेस कर सकता है, कौन-सा हमारे लिए जो हमारे निर्णय हैं, कई बार होता है लोग बहकावे में आते हैं। तो उनको बताइए, उनकी सक्सेस कहाँ छुपी हुई है। तो उस सक्सेस को आप हासिल कीजिए, उन लोगों को भी हासिल कराइए, जो आज वंचित हैं और नौकरी कर रहे हैं और किसी और को सक्सेस करने में लगे हुए हैं। तो उन लोगों को किसी और के सपने पूरा करने से रोकिए, वो खुद के सपने खुद पूरे कर सकते हैं, उनको बताइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए कि हमारे बीच में भी एक ऐसा कंपनी है जो हमें आगे ले जा सकता है। तो आप सभी फ्रेंड्स, 1 मिनट का समय आपको मैं और देती हूँ। फिर हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय और है। आप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, ताकि वो इस सेशन का, आज के सेशन का आनंद ले सकें, उस एजुकेशन का आनंद ले सकें जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। अगर वो अपनी लाइफ में अपने सपनों के साथ यहाँ आए हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सेशन को अटेंड करना। तो उनको बुलाइए, रोज़ाना सेशन अटेंड कराइए, रोज़ाना ही हमारे बीच में स्पीकर्स आते हैं और बहुत कुछ बता कर के जाते हैं, सिखा कर के जाते हैं। उस रोज़ाना उस सेशन का आनंद लीजिए, सीखिए, सिखाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेट्स का मैं बहुत-बहुत वेलकम करूँगी इस एजुकेशनल मंच पर, शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के इस डिजिटल मंच पर, इस एजुकेशनल मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और विनीता मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो वेलकम है मैम आपका। माइक ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच शिवानी मैम। और स्टार्ट करने से पहले आप मुझे प्लीज थोड़ा सा एक अश्योरेंस दे दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को। जी मैम, क्लियर है। सो गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल शिवागियंस। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे जिस भी फील्ड में आप हैं, और जो भी चीजें इन दिनों आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी उतार चढ़ाव है, आप उन सभी से बहुत ही डट कर सामना कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो मोटिवेशन के ऊपर है। इसमें आज हम कोई ट्रिक्स, टेक्निक्स, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा वो मोटिवेशन के ऊपर रहेगा, और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे लाइफ के जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा गौर डालेंगे। और वैसे तो जितने भी मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है
वो इस बिजनेस को जब ज्वाइन करता है डे वन से, तभी से वो इस माइंडसेट से ज्वाइन करता है कि आने वाले समय पे या तो मैं उस शिखर तक पहुंच जाऊंगा, जो मेरी डिजायर्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, उन्हें मैं अचीव कर लूंगा, या फिर हो सकता है कि शुरुआती जो दौर होगा, जो शुरुआती समय होगा, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा जो एक नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसका भी मुझे सामना करना पड़ेगा। तो जब किसी व्यक्ति को किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मालूम होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगी कि बन जाता है कि आपको मोटिवेट रहना होगा। आपको ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा। सबसे पहले जो एक सीढ़ी होगी वो मोटिवेशन की होगी, तभी आप आगे किसी भी चीज करने का, चाहे वो रिस्क लेने का हो, चाहे वो कोई भी न्यू स्टार्टिंग करने का हो, किसी भी तरीके का हो, आप तभी अगला जो इनिशिएटिव है वो आप उठा पाए। तो जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, यहाँ पर सभी का माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर होता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां अगर मैंने खुद को मोटिवेटेड रख लिया, खुद का माइंडसेट अगर मैंने पॉजिटिव रखा, दूसरों की बातों से या दूसरों की जो भी उनकी सक्सेस है या उसको देखकर मैं जेलिश ना होकर, बल्कि उनको अपनी इंस्पिरेशन बनाकर उनसे कुछ सीख लिया और उनकी जो टिप्स और टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कर कर जो चूक मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, जो गलतियां मुझसे हो रही हैं, जिस वजह से मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रही हूँ उन लोगों के मुताबिक जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुके हैं, तो उनसे मुझे सीखना है, ना कि मुझे उनको देखकर जलना है या खुद को बहुत छोटा समझना है। तो जब हम इस तरीके का माइंडसेट हम जब क्लियर कर चुके होते हैं, तभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके बेनिफिट्स हमें समझ में आएंगे और इनके बेनिफिट्स को हम, उनका जो फायदे है उसका लुत्फ हम उठा पाएंगे। तो जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से, आप सभी जितने भी शिवागियंस हैं, आई नो कि आप सभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। आपको किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि गाइडेंस की जरूरत हर किसी को होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, हर व्यक्ति को एक ना एक मेंटोर, एक ना एक मार्गदर्शक जो उसको सही राह दिखा सके, सही चीजें बता सके, जरूरत होती है। कहते हैं ना, एक गुरु को भी गुरु की जरूरत होती है। कोई भी अपने माँ की कोख से गुरु बनकर नहीं आता, कोई भी लीडर बॉर्न नहीं होता है। ये सारी खूबियां हैं, ये सारी क्वालिटीज होती हैं जो थोड़ी बहुत गॉड गिफ्टेड होती है, और कुछ हमें बाहरी जो हमारा वातावरण है, जो हमारी एसोसिएशन है, जिन लोगों के संग हमारा उठना बैठना है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो आप लोग सभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, तो मेरे मोटिवेशन की हालांकि जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आत्मविश्वास है वो डगमगा रहा है, किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में, या फिर काम जो आप कर रहे हैं फिलहाल आपका, जो क्योंकि जून जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं जब काम थोड़ा सा मद्दा चलता है, ज्यादा अच्छा बिजनेस वॉल्यूम, ज्यादा ज्वाइनिंग, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है और दूसरा लोग थोड़ा सा इसमें लो फील कर रहे हैं। जिस काम का यानी कि हमारा वर्क ड्राफ्ट है वो थोड़ा सा हमको डाउनफॉल नजर आता है, जिससे हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि आने वाले जितने भी महीने हैं और सब ऐसे ही जाने हैं। तो जून जुलाई तो ऐसा ही रहा, अगस्त आपका अब कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप, क्योंकि पॉजिटिव रहना है यहाँ पर हमें, कभी भी हमें नेगेटिव तो होना ही नहीं है। और कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जिस व्यक्ति की उम्मीद टूट जाती है फिर उसके लिए तो जीना बहुत ही मैं कहूंगी मुश्किल हो जाता है। तो आज का पूरा सेशन यही है। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाग्यंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ आए और हर संडे जो आप अपना टाइम देते हैं, जबकि संडे एक ऐसा दिन होता है कि हर व्यक्ति आराम फरमाना पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप संडे आते हैं और इससे कुछ सीखते हैं, तो ये भी संडे भी आपका क्या हो गया, एक प्रोडक्टिव डे बन गया। मेरे मानना यह है कि हर दिन आपको कुछ करना चाहिए, कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर दिन आपको प्रोडक्टिव करना चाहिए। और अगर आप जो मीटिंग में आते हैं कुछ सीखते हैं, आपको कुछ जानने को मिलता है, तो ये भी प्रोडक्टिव है।
जरूरी नहीं है कि हम कोई काम फिजिकली करें तभी उसकी मान्यता है। अगर हम मेंटली भी कोई चीज कर रहे हैं, किसी चीज को हम समझ रहे हैं, किसी चीज से हमने कुछ सीखा या कोई नए बदलाव हम उस चीज को सुनने के बाद अपनी जिंदगी में लेकर आए, तो ये भी एक प्रोडक्टिव एक्शन ही होता है। और तो सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। इसके अलावा मोस्ट जो मैं थैंकफुल हूँ, जो ग्रेटफुल हूँ अपने पिताजी मिस्टर पिया कोहली, उन्हीं की वजह से आप कई बार हर सेशन में यही बोलती हूँ, है ना, कि उनकी वजह से ही ये चीजें, ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। साथ ही में द ग्रेट फाउंडर मिस्टर राम हरी सर, और जो हमारे स्पीकर हैं, हमारे लीडर हैं नरेश सर और महेश सर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और बस यही है कि आप सभी लोग जो है मोटिवेटेड रहें और चीजों को सीखते रहे। सीखने की जो चाह है वो कभी भी खत्म ना करना। कभी भी ये ना सोचें कि मैंने अब बहुत सीख लिया है, मैंने अब बहुत जान लिया है। इस फील्ड में मुझे जुड़े हुए तकरीबन 1 से 2 साल हो चुका है, तो मैं अब एक्सपीरियंस होल्डर बन चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता है। एक्सपीरियंस, क्योंकि जिंदगी जब तक आपका जीवन है तब तक आपको नए नए अनुभव होते रहेंगे, और वो अनुभव अच्छे भी होंगे, वो अनुभव बुरे भी होंगे। तो जब तक जीवन है तब तक अनुभव जो होंगे वो खत्म नहीं होंगे। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ये बोलता है कि मैं तो एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो मुझे उस समय पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैंने कहा एक्सपीरियंस होल्डर कैसे। क्योंकि अभी भी आप जिस फील्ड में, भले ही आप उस फील्ड के कलाकार हो गए हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन फिर भी गारंटेड 20%, 10%, 50% रोजाना आप उसी कार्य को करते करते बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। कुछ चीजें आपको बहुत बड़ी हो लगती हैं तो आप उनको भाप लेते हो कि आज मैंने ये सीखा। कुछ चीजें बहुत रैंडम होती हैं, बहुत माइनर सी होती हैं, जिन पे शायद आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, उनको एडप्ट कर लेते हो, अपनी जीवन जो शैली है उसमें आप उन्हें ले आते हो। तो आज का जो ये मोटिवेशनल सेशन रहेगा, ये रहेगा व्यक्ति के पेशेंस और उसका एक जो ट्रस्ट प्रोसेस जो रहता है, इसके ऊपर ये पूरा मोटिवेशनल वीडियो या ये जो सेशन है ये हमारा रहने वाला है। अक्सर क्या होता है कि हम जब किसी भी काम में जुड़ते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, हमने नई जॉब लगाई या हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो शुरुआत में तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। शुरुआत में हमें उस काम से बहुत होप होती है, बहुत उम्मीदें होती है, और काफी सारी चीजें हम पॉजिटिव माइंड से कर रहे होते हैं, पूरे एफर्ट्स दे रहे होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब उन एफर्ट्स का रिटर्न हमें उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, उतना सफिशिएंट रिटर्न हमें नहीं मिलता है जितने हमारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा जो ट्रस्ट प्रोसेस है, और जो उस चीज पे हमें जितना कॉन्फिडेंट था कि हम इस चीज में कुछ कर दिखाएंगे, इस बिजनेस में अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी, हम फाइनेंशियली जो है स्टेबल हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा जो ट्रस्ट है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब कोई भी कार्य करते हैं, हर चीज समय लेती है। बहुत सारे लोग क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं, कुछ महीने होते हैं, 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उन्हें कोई एज सच इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, या एज सच इतना उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई, इतना वो अर्न नहीं कर पाए, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। और शुरुआती समय पे वो जितना एफर्ट्स दे रहे थे, जितना फील्ड वर्क कर रहे थे, जितना प्रोस्पेक्ट्स से बातचीत कर रहे थे, बिजनेस प्लान दिखा रहे थे, है ना, लोगों से फॉलो अप कर रहे थे, उस चीज में वो कहीं ना कहीं फिर पिछड़ने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से मैंने प्लान आउट की थी, जिस तरीके से चीजें मेरे दिमाग में सोच के मैं बैठा हुआ था या बैठी थी, और मुझे जो करना था, जो मेरी चाह थी, वो चीज नहीं हो पा रही है, मैंने इतना समय दे दिया उसके बावजूद। और फिर वो कंपनी को दोष करते हैं, या फिर अपने अपलाइन को ब्लेम करते हैं, या फिर अपने डिसीजन पे ही वो शक करने लगते हैं कि ये इस कंपनी में आना या इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना ठीक भी था या नहीं था, ये कहीं मेरा गलत डिसीजन तो नहीं था, मेरा इतना समय चला गया, मेरे इतने पैसे बात हो गए और ना जाने क्या। तो देखिए,
ये चीज से मैं मानती हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी, हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर धैर्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहे 20 के हों, चाहे हम 40 के हों, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। और सच में ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम हर चीज हमारे दिमाग में ना, एक बचपन से ही, एक तो ना थोड़ा सा ये जो मूवी आती है ना, फिल्म वगैरह जो आती है, मूवीज आती है, इन्होंने भी थोड़ा सा हमारा दिमाग खराब कर रखा है। पुराने जमाने की पिक्चरें आप देख लीजिए, नए जमाने की देख लीजिए, उसमें क्या होता है कि कोई, जस्ट जस्ट वेट अ मोमेंट। जी, आई एम सो सॉरी। मुझे, अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्यों गई थी। चलिए जाने दीजिए, थोड़ा सा जो भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। स्टार्ट करते हैं वापस से। और हाँ, तो बात यह है कि तो समय लगता है हर चीज में, ठीक है। तो हमारा जो ये ट्रस्ट प्रोसेस है, तो वहां पर डंगाने लगता है, तो हम वहां पर खुद ही के डिसीजन पे शक करने लगते हैं, और खुद ही को हम ब्लेम करने लगते हैं कि हमारा ये सबसे बड़ा डिसीजन जो था खराब था, लाइफ का इतना टाइम हमारा खराब हो गया, और ना जाने क्या क्या चीज। तो ये चीज देखा जाए तो गलत भी है, और लेकिन स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंसानों में धैर्य की बहुत बड़ी कमी होती है, हमारे में धैर्य नहीं होता है। हमारे जो पिक्चर्स वगैरह इतने टाइम से बनते हुए आ रही हैं, तो इनका सबसे ज्यादा ये चीज रहती है कि अ, उसमें उसमें बहुत ज्यादा, एक सेकंड ना। मैम जल्द हमारे बीच में होंगी। मैम का शायद कोई अर्जेंट कॉल आ गया है। आप सभी पेशेंस बनाए रखें। जी, आई एम सो सॉरी कि बार बार जो कॉल और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, नेबर्स का डिस्टरबेंस, आप समझ सकते हैं। संडे वाले दिन सब कोई अपने घर में नया नया चीजें बनाते हैं और फिर एक दूसरे पड़ोसियों को देते हैं चखने के लिए, तो वही चीजें चल रही है। खैर, इन सब चीजों को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अपने मोटिवेशन वीडियो पे आते हैं। तो उससे क्या है कि आप पिक्चर जैसे दिखाया जाता है कि जैसे एक गरीब लड़का, एक गरीब घर होता है, झोपड़ी में रहता है, गरीब होता है, फिर वो, उसकी मुलाकात किसी अमीर आदमी से होती है। वो अमीर आदमी को पता नहीं उसमें क्या दिख जाता है, वो उसको अपनी कंपनी में हायर कर लेता है। फिर वो इतनी जल्दी जल्दी वहां पर दिखाते हैं कि 2 years लेटर, है ना, इस तरीके से आफ्टर 2 years इस तरीके से दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि वो जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो लड़का रहता था, वो एकदम से मर्सिडीज में घूम रहा है, अमीर हो गया। इस तरह की देखा होगा आपने भी, कई सारी इस तरह की मूवीज देखी होगी कि अभी 15 मिनट पहले तो ये इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ये कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहा था, और अब ये क्या हो गया, इतने महंगे महंगे कार में और रेस्टोरेंट में घूम रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है ना, ये पिक्चरें जो थी, इन्होंने भी हमारा दिमाग बहुत खराब किया। तो हमें लगता है, और जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो हम बहुत बड़े एक फिल्म स्टार बन के आएंगे, स्टार बन जाएंगे। तो ये सारी जो कल्पनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ किस्मत होती है, और कुछ चीजों को हमें लॉजिकली देखना पड़ता है, लेकिन अधिकांश मामलों में क्या है कि लोगों की जो एक मानसिकता है, उसको इन सभी पिक्चरों ने, मूवीज ने बहुत खराब कर दिया। लोगों को लगता है कि बस पलक झपकाएंगे, एकदम से लिख कर आएगा आफ्टर 2 years, और आप अमीर बन जाओगे, आप बहुत ज्यादा रईस बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। वो 1-2 घंटे की मूवी है, वो खत्म हो जाएगी। उसमें रीटेक है कितने सारे, लेकिन लाइफ का कोई भी रीटेक नहीं है। लाइफ कोई 1 या 2 घंटे की मूवी नहीं है, और लाइफ में सारी चीजें इत्तेफाक से नहीं होती हैं। लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। उस मूवी में दिखाया है कि उस लड़के को अचानक राह चलता कोई अमीर दिख गया, उसकी नजर उस पर पड़ी, उसने उसको हायर कर लिया। लेकिन जिंदगी में इत्तेफाक नहीं होते। जिंदगी में आप जो सोच रहे हो वो चीज हो रही है, जो आप कर रहे हो, जो आपने प्लान किया है, और जिस चीज को करने की आपकी चाह है, वही चीज आप जो आज करोगे, उसका फल आपको कल मिलेगा। जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता है, ठीक है, ना ही इसमें रीटेक होता है। लेकिन वही है कि लोगों की सोच और उनका जो मानसिकता है, जो उनका माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, क्योंकि बाहरी चीजें
हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप गंदे लोगों के संग रहते हो, एसोसिएशन आपका खराब है, तो उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका रवैया, उनका तरीका जरूर आपके अंदर भी वो झलकने लगेगा। भले ही आप कितने अच्छे घर से हो, लेकिन अगर आप उनके संग रहते हैं, कहते हैं ना संगत का बहुत बड़ा असर होता है, तो यही चीज है कि आपकी एसोसिएशन जैसी होगी, जैसे लोगों के संग आपका उठना बैठना होगा, उसका जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। और यही रीजन है कि आज के समय पे लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। लोगों को जो अपनी जिंदगी है वो रील लगती है। रियल लाइफ अलग है, रील लाइफ अलग होती है। रील लाइफ में सारी चीजें अगर 2 मिनट में, 1 घंटे में चीजें हो रही हैं, तो वो रील लाइफ है, वहां पर सारे रीटेक है, वो एक्टिंग। लाइफ में जो होगा उसमें समय भी लगेगा, उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे, और उतार चढ़ाव, जो चढ़ाव होंगे, उनसे ओवरकम करने में भी आपको समय लगेगा, चीजों को हासिल करने में भी समय लगेगा। कोई चीज को जब आप खोगे, तो उसको खोकर जो दुख होता है, उस दुख से बाहर आने में भी समय लगता है। हर चीज में समय लगता है। लेकिन ये सब चीजें जानते हुए भी ना जाने क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसा जादुई प्लेटफॉर्म समझते हैं, एक ऐसा जादुई जिनका मैं कहूँ चिराग समझते हैं, कि बस यहाँ 6 महीने अगर मैं दे दूं, या कुछ महीने यहाँ पर मैं दे दूं, तो क्या होगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, या मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। देखिए, ये जरूर ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। इसमें इतनी काबिलियत है जो आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर बैठे बिठाए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बिना कुछ किए आपको सारी चीजें परोस कर आपके सामने रख दी जाएंगी। हाथ पैर आप ही को मारने पड़ेंगे, काम आप ही को करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस आप ही की अच्छी होगी, तभी उससे आपको जो जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन नेटवर्क मार्केटिंग आपको पूरी कर कर देगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेना काम खत्म नहीं करता है। असली काम तो शुरू होता है जब आप उस बिजनेस से जुड़ जाते हैं। तो समय का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, और पेशेंस का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही में ट्रस्ट का यहाँ बहुत बड़ा रोल। आप ये सोच के कोई भी बिजनेस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये सोचकर बिजनेस क्विट कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर देते हैं, कि हमने यहाँ 8 महीने दे दिए, यहाँ हमने तकरीबन साल भर मुझे हो गया, और अभी तक यहाँ पर कोई भी मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो इतना सारा समय दे दिया और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज को सोचते सोचते लोग क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। और यही सबसे गलत डिसीजन उनकी लाइफ का होता है। यही उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि अब आपने इस फील्ड में 1 से 1.5 साल बिता लिया। अब आप इस फील्ड से काफी अच्छे से रूबरू हो चुके हो, वाकिफ हो चुके हो, चीजों को समझने लग चुके हो। आपको टेक्निक्स आने लग गई हैं, लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। और जब आप इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो गए, जब आपको सारी चीजें समझ में आने लग गई, लेकिन आपको शायद से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो आपने क्या डिसीजन ले लिया कि इसको क्विट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अरे, यही तो टर्निंग पॉइंट था। अब तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती, क्योंकि अब आप चीजें सीख चुके हो, अब आप सारी चीजें जानते हो, अब सारी चीजें आपकी मुंह जुबानी पर रटी हुई है, चाहे वो कंपनी का प्लान हो, चाहे कुछ भी हो। और जहां पर आपके अब एफर्ट्स कम लगने वाले थे, जहां आपकी मेहनत अब कम लगने वाली थी, तभी आपने क्या कर दिया, बिजनेस को क्विट करने का निर्णय ले लिया, जो कि बहुत गलत है। बहुत गलत है, क्योंकि शुरुआत में जब कुछ महीने या 1-2 साल आपने, मुझे लगता है कि हद से ज्यादा मेहनत करी, चीजें याद करी होंगी, बिजनेस प्लान समझा होगा, है ना, लोगों से मिले होंगे, उनके संग एक रिलेशनशिप बनाया होगा, उसके बाद उनसे फॉलो अप लिया होगा, लोग आपसे जुड़े होंगे, तब ज्यादा मेहनत लगी, जब ज्यादा समय आपको देना पड़ा। लेकिन जब आपके लोग बन गए, आपको लोगों से डील करना आ गया, बिजनेस प्लान आपको मुंह जुबानी याद हो गया, लोगों के डाउट्स आप कुछ मिनटों में जो है क्लियर करने लग गए, और तभी आपका जब थोड़ा सा चीजें ट्रैक पे नहीं लग रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तभी आपने बिजनेस क्विट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने प्रोसेस पे, अपनी जर्नी पे आपको ट्रस्ट करना होगा, चीजों को समझना होगा, क्योंकि जब आप सारी चीज सीख जाओगे, तभी तो आप एक्शन लोगे ना। एकदम से एक्शन थोड़ी ले लोगे, पहले तो आप चीजों को समझोगे, परखोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। और जब एक्शन टाइम लेने का टाइम आया,
तब आपने नेगेटिव हो गए, आपने अपना मोटिवेशन खत्म कर दिया, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया और आपने उसको क्विट कर दिया। देखिए मैं एक इस चीज पे एक छोटी सी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आई गेस आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, और अगर लोगों ने नहीं सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुनिए, और जिन्होंने सुनी है ऑलरेडी वो भी सुन लीजिए, अच्छी बात है। हमारे नाना नानी भी हमें एक ही स्टोरी कई बार सुना दिया करते थे, लेकिन फिर भी सुनने में मजा आया करता था, जितनी बार हम चाहे सुन ले, है ना, हर बार जितनी बार भी सुन ले मजा आया करता था। भले ही हम जानते थे कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या बताएंगे, तो जिन्होंने सुन ली है, जो सुन चुके हैं वो भी सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए तो फिर है ना। तो स्टोरी जो है वो है एक खरगोश की और एक लोमड़ी की, है ना। खरगोश जैसे कि आप सभी जानते हो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। खरगोश और कछुए की कहानी भी हमने सब सुनी हुई है। और खरगोश की एक खासियत ये होती है कि जब भी उसके ऊपर कोई हमला होने वाला होता है, या कोई जो भी उस पे अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो वो पहले ही भाप लेता है और उस जगह से भाग जाता है। ये एक, कहते हैं ना, हर जानवर को ईश्वर ने अपने डिफेंस के लिए, या मैं कहूंगी जितने भी ये लिविंग थिंग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सभी को ईश्वर ने अपने बचाव के लिए हथियार दिए हैं। कुछ ऐसा उनके अंदर शक्तियां दी हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं। आप कोई भी जानवर ले लीजिए, छोटा बड़ा, चाहे रेंगने वाला हो, चाहे दौड़ने वाला हो, उड़ने वाला हो, आप कोई भी सोच लीजिए, ईश्वर ने हर पशु को, या जितने भी ये जो जीव जितने भी हैं, इन सभी को कुछ ना कुछ एक ऐसा चमत्कार कहूं या एक ऐसी शक्ति दी है जहां वो अपना बचाव कर सकते हैं। हम इंसानों के पास क्या है, हमारे इंसानों के पास हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग सबसे बड़ा हथियार हमें दिया है ईश्वर ने, तुम कैसे अपना बचाव कर सकते हो। उसी तरीके से जानवरों को दिमाग तो उनपे इतना नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास बाकी चीजें हैं, जैसे शेर है तो उसकी ताकत है, उसके नुकीले दांत हैं, उसकी स्पीड है, उसकी पकड़ है। ऐसे ही खरगोश जो है, कितना क्यूट सा लगता है, कितना प्यारा सा लगता है, लेकिन उसके बचाव के लिए ईश्वर ने उसको क्या दिया है, उसको एक ऐसी शक्ति दी है कि जब भी उस पे कुछ हमला होने वाला होगा तो वो पहले ही भाग जाएगा, और उतनी ही शीघ्र गति से वो वहां से भाग जाएगा, है ना। स्पीड दी है उसको, और ये एक सिक्स सेंस दिया हुआ है, उसकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई दे रखी है कि अगर कहीं दूर से भी उसको लग रहा है कि मेरे पास कोई हमला मेरे करीब आ रहा है, कोई जानवर मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वो वहां से भाग जाए। तो क्या होता है कि एक जंगल में खरगोश जो है वो सिंपली अपना किसी मैदान में कहीं पर बस यूं ही घूम रहा था, और एक लोमड़ी थी जो बहुत भूखी थी, उसे भूख लग रही थी। अब बहुत देर से जो लोमड़ी थी वो उस खरगोश पर अपनी जो नजर है वो टिकाई थी, और कुछ देर बाद खरगोश को यह आभास हुआ कि उसके आसपास कुछ ना कुछ खतरा है, और उसको अब यहाँ से भाग जाना उसके लिए सही रहेगा। जब उसको ये आभास हुआ तो जो खरगोश है उसने भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही लोमड़ी ने खरगोश को भागते हुए देखा, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। अब दोनों ही भाग रहे हैं, खरगोश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और लोमड़ी उसे खाने के लिए उसके पीछे भाग रही है। तो यहाँ पर दोनों ही लगे पड़े हैं, ठीक है। दोनों का जो मोटिव है वो अलग है। भागे जा रहे हैं, खरगोश आगे भाग रहा है, लोमड़ी पीछे भाग रही है, कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उसके बाद भागते 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 एक मोमेंट, एक पल, एक क्षण ऐसा आया जब लोमड़ी का मतलब लोमड़ी के मुंह में बस वो खरगोश आने ही वाला था। उनकी जो पास का जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, बस आने ही वाला था, लेकिन इतने में सामने क्या हुआ कि एक बिल बना हुआ था, और उस बिल के अंदर वो खरगोश घुस गया। खरगोश का दिन अच्छा था, उसको एक ईश्वर ने चांस दिया कि यहाँ पर खरगोश जो गड्ढा है इसके अंदर घुस जा। ठीक है, कई कई बार हो जाते हैं, हर किसी का भी कोई मेहरबान हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी खरगोश के ऊपर होगा कोई मेहरबान, और उसको वो बिल दिख गया और वो उस बिल के अंदर घुस गया। जब वो उस बिल के अंदर घुस गया तो जो लोमड़ी है, अब वो तो भूख से बिल्कुल व्याकुल है, और वो उस गड्ढे को खोदने लगा। खोदते 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 बहुत, मतलब खोद रही है, इतने में से सामने से दो चार लोमड़ी जो थी वो और गुजरी। तो वो जो पहली लोमड़ी थी, वो जो गड्ढा खोदने में बिजी थी, उन्होंने उन दो तीन लोमड़ियों को रोका और उनसे कहा कि इसके अंदर खरगोश गया है, इस बिल के अंदर, और तुम मेरी मदद करो इस गड्ढे को खोदने में। जैसे ही वो
शेर मतलब जो लोमड़ी वो जो खरगोश है वो गड्ढे से बाहर आएगा तो हम सब मिल बांट कर उसको खाएंगे। ये बोलकर वो बाकी की जो लोमड़ियां थी वो भी उस लोमड़ी के संग खुदाई करना उन्होंने स्टार्ट। काफी देर हो गई खोदते खोदते, लेकिन खरगोश का कुछ अता पता नहीं है। काफी गहरा गड्ढा वो अभी तक कर चुके थे, वो 4-5 जितनी भी लोमड़ियां वहां पर मौजूद थी, लेकिन अभी तक खरगोश का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब काफी देर हो गई तो उन 4-5 लोमड़ियों में से एक लोमड़ी बोलती है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी तक तो होना होता तो मिल जाता, मुझे लगता है कि ये लोमड़ी हमारे उल्लू बना रही है, ये हमसे झूठ बोल रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं, खाली यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो वो जो बाकी लोमड़ियां थी वो वहां से चली। लेकिन जो पहली लोमड़ी थी जो शुरुआत से उस खरगोश के पीछे पड़ी हुई है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो इसी बिल के अंदर गया है, और वो इतना ज्यादा श्योर थी, उसे मालूम था कि नहीं, खरगोश है तो इसी गड्ढे के अंदर है, और मुझे उसी को खाना है, और मैं हार नहीं मानूंगी, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं खोदती रहूंगी। तो वो जो 5-6 जो भी लोमड़ियां आई थी वो तो चली गई ये सोचकर कि हमारा उल्लू बना रही है, झूठ बोल रही है, बककारी कर रही है, यहाँ पर कोई भी खरगोश वगैरह नहीं। तो लोमड़ी अकेले ही फिर से उसने अपना खुदाई जो है शुरू कर दी। करते करते काफी देर हो गई, उसके बाद 4-5 लोमड़ियां फिर से सामने से गुजरी। उन्होंने पूछा तुम क्या कर रही हो, इतनी देर से तुम ये गड्ढा खोद रही हो, क्या है? तो लोमड़ी ने कहा अरे इसके अंदर जो है खरगोश गया हुआ है और मैं बस खोद रही हूँ, जैसे ही खरगोश आ जाएगा तो मैं उसे खाऊंगी, अगर तुम लोगों को भी वो खरगोश खाना है तो मेरी मदद करो और इस गड्ढे को जितना जल्दी हो सके खोदो। ठीक है, वो लोग भी लोमड़ी की बातों में आ गए, मतलब वो जो 4-5 लोमड़ियां फिर से आई वापस से, तो वो भी उसकी बात में आ गए और वो भी गड्ढा खोदने लगे। खोदते 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 इनको भी बहुत समय हो गया, और खरगोश भाई अभी तक खरगोश की पूंछ भी नहीं दिख रही है। अब वो खरगोश जो था वो कितना अंदर चला गया था पता है। तो इन लोगों मतलब इन लोमड़ियों को भी शक हुआ कि ये जो लोमड़ी है ये हमारी ले रही है फिरकी, इसको यहाँ पर कुछ नहीं है, ये खाली हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। ठीक है, इतनी देर से तो ये खुद खोद रही है, इतना इसने गड्ढा कर दिया, अभी तक खरगोश का नामो निशान नहीं है, और बोलती है कि सब मिल बांट के पार्टी करेंगे, खरगोश कब खाएंगे भाई, इतनी देर हो गई। तो वो लोग भी ये बोलकर थोड़ी देर उन्होंने जो भी जितना भी उनसे हो पाया खोदा, जब बाद में उनका भी मनोबल टूट गया और वो लोग वहां से चले। लेकिन यहाँ पर इस पूरे दृश्य में, इस पूरे सीन में जो पहली लोमड़ी थी उसका आत्मविश्वास अभी तक बना हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है उस खरगोश को इस बिल के अंदर जाते हुए। तो मैं 100% श्योर हूं कि वो है तो इसी के अंदर, वो इसी के अंदर है। और उसने वापस से खुदाई जो है चालू करी, वापस से उसने खोदना स्टार्ट किया, और एट लास्ट क्या हुआ, एट लास्ट वो खरगोश उसको मिल गया, और उस खरगोश को खा के जितनी भूख उसे लगी थी, अब तो बल्कि भूख उसकी दुगनी हो गई थी इतनी मेहनत के बाद। और सोचो उसे कितना स्वाद आया, और कहते हैं जब खाने को पकाने के लिए हम जितना संघर्ष करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो भोजन हमें उतना स्वादिष्ट लगता है। तो उसको भी वो खरगोश इतना स्वादिष्ट लगा, उसे लगा कि ये ऐसा खरगोश तो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया, उसको इतना स्वाद उस खरगोश में आया, और वो खाकर मस्त अपना फैल गई, अपना आराम करने लगी। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि आप अपने जो ट्रस्ट है, जो आपका मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, अगर आप उसे आखिर तक, अगर आप उसे अंत तक बनाए रखेंगे तो चीजें आपको जरूर हासिल। अब ऐसे में कुछ लोग जैसे वो बाकी जो लोमड़ियां आ रही थी बीच बीच में, तो उनका क्या हो रहा था, एक्साइटेड तो वो भी हो रही थी, जब जब उन्होंने सुना कि इसके अंदर एक खरगोश है और हम सब मिल बांट के खाएंगे, पार्टी करेंगे, तो ये बात सुनकर तो लालच उनके मन में भी आया, वो भी एक्साइटेड हुई, उनका भी मनोबल बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और वो खुदाई में लग गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उन्हें लगा कि यहाँ पर समय बर्बाद करना बेकार है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, और यहाँ पर कोई भी खरगोश वगैरह नहीं है, और वो क्विट करते चले गए, वो वापस चलते चले गए। तो यही गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं, उनसे यही गलती होती है कि जब शुरुआती समय पे कोई उनको बताता है कि यहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी अर्निंग इतनी हो सकती है, यहाँ पर आप इतने कम समय में इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो ये सारी बातें सुन के उनका मनोबल तो बढ़ता है,
उनके अंदर एक्साइटमेंट भी आती है, उनके अंदर करेज भी आता है उस चीज को करने का। लेकिन जब कुछ समय बाद वो चीज वो हासिल नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, तो उनका वही सारा एक्साइटमेंट, सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा ट्रस्ट, वो सब चीजें खत्म होने लगता है और वो फिर क्विट कर देते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। और अगर इतना जल्दी क्विट और इतना जल्दी गिव अप करना अगर आपको, आपके अंदर ये चीज है, तो ये चीज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, किसी भी ऑक्यूपेशन पे आप जुड़ जाइए, चाहे वो जॉब कर लो, चाहे कोई दूसरा फील्ड आप ले लो, तमाम कंपनीज आप बदल लो, आपको कभी भी वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। उन सपनों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर गिव अप करना आपके लिए इजी है, किसी भी चीज को क्विट कर देना आपके लिए इजी है। तो यहाँ पर उस लोमड़ी ने खुद उस खरगोश को उस बिल के अंदर जाते हुए देखा था। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, जिस भी कंपनी से, मैं सिर्फ शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम कंपनीज हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनीज हैं। तो यहाँ पे आप जितनी कंपनीज हैं, आप जिस भी कंपनी से जुड़े हैं, अगर आपने उस कंपनी से जुड़े किसी व्यक्ति को, अपने अपलाइन को, अपने लीडर को, किसी को भी अगर आपने देखा है, आपकी नजरों के सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इतने समय पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले ये कंपनी ज्वाइन की थी, तब इसकी स्थिति ऐसी थी और आज इसकी स्थिति ये है। आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, जीता जाता एग्जाम्पल है, आपने खुद उस व्यक्ति की ग्रोथ देखी है अपनी आंखों से, उसको सक्सेसफुल बनते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो यहाँ पर आपके मन में डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ये दो राय आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि क्या इस कंपनी में मैं वो टारगेट अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। क्यों नहीं हो पाएंगे? अगर आपने किसी को होते हुए देखा है, आप खुद आप उस चीज के गवाह है, यू आर द विटनेस, तो फिर आप क्यों डाउटफुल हैं? तो फिर आप क्यों आप अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं भी इस कंपनी में रहकर अपनी उन सभी ख्वाहिशों को, अपनी डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं? जब आपने देखा है, अगर नहीं देखा है, आपके पास कोई एज सच लाइव एग्जांपल है ही नहीं, आप जानते ही नहीं है जिस कंपनी में आप जुड़े हैं, ना तो कोई अपलाइन है, ना कोई लीडर है, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते ही नहीं है जो इस कंपनी में जुड़ा और कुछ समय बाद वो अमीर हो गया या कुछ समय बाद वो सक्सेसफुल बन गया, तो फिर बात समझ में आती है कि हाँ, आपको इस कंपनी को क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इस कंपनी में अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आप भी क्या होंगे? तो हो सकता है कि कमी कंपनी के अंदर है, कंपनी के प्लान के अंदर है, कंपनी की सर्विसेज में। लेकिन आप जानते हैं कि जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, उस कंपनी में लोग हैं जो वाकई में उस पोजीशन पे हैं, जिस पोजीशन पे पहुंचने की चाह आप रखते हो, तो जरूर आपको बिलीविंग सिस्टम अपना बरकरार रखना पड़ेगा। क्विट नहीं करना है, प्रोसेस पे बिलीव करना है कि जो चीज मैं कर रहा हूं फ्रॉम द डे वन, ब्रेक कि वहां पे नजर आ रहा, या मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या मैं उतना अर्न नहीं कर रहा, इन सब बातों को लेकर आपको अपना बिलीविंग सिस्टम, अपनी विल पावर को कम नहीं होने देना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो आई होप कि इस स्टोरी से आपको, हालांकि स्टोरी बहुत लोगों ने जैसे कि बताया मैंने सुनी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी है तो ये एक स्टोरी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आपसे सवाल करता है कि कितने समय में मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कितने समय में मैं ये सारी चीज कर लूंगा, तो आप ये स्टोरी उसके सामने एज एन एग्जाम्पल रख सकते हैं और उसे समझाने में आसानी होगी आपको कि किस तरीके से, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपको अपने बिलीविंग सिस्टम पे आपको यकीन है कि हाँ, ये चीज होगी, तो वो चीज जरूर होगी। बस आपको यकीन रखना है। लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, और हो सकता है आपको बोलेंगे कि नहीं, ये चीज खराब है, ये प्लेटफॉर्म बेकार है, और ये सब चीजें तो हो सकता है। बट आपको इन सभी बातों से हटकर, इन सभी जो भी ये नेगेटिव बातें हैं, जो नेगेटिविटी आपके आसपास घूमते हैं जो लोग,
इन सभी लोगों को नजरअंदाज कर कर अपने बिलीविंग सिस्टम पे आपको डटे रहना है। आपने अगर देखा है कि हाँ मेरा जो अपलाइन है या मेरा जो लीडर है वो वाकई में सक्सेसफुल हुआ, जब उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब वो यहाँ था और आज वो यहाँ है, तो आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल है। और उस एग्जाम्पल को आप आगे खुद भी समझे, उनसे खुद भी आप इंस्पायर्ड हुई, और साथ ही में आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी आप उनका एग्जाम्पल देते हैं। मैं अपने हर सेशन में एक बात बोलती हूँ कि दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देने से बेहतर होगा कि आप उन लोगों का एग्जाम्पल दो जो जिनसे आप इजिली अपने प्रोस्पेक्ट से उनको मिलवा सके, है ना। हम बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, हम अंबानी का एग्जाम्पल दे देते हैं, या हम किसी दूसरे नेटवर्क का एग्जाम्पल दे देते हैं कि वो ऐसा है, या किसी दूसरे मोटिवेटर का एग्जाम्पल दे देते हैं। वो भाई वो ऑलरेडी इतने बड़े लोग हैं, उनसे आप ना कभी मिल पाओगे, ठीक है ना। आप जिसको भी उसका एग्जाम्पल दे रहे हो ना, आप कभी उनसे फेस टू फेस उनकी मीटिंग करा पाओगे ना, तो वो कभी पर्सनली आपको अपना अनुभव शेयर कर पाएंगे। तो आपकी हो सकता है कि आपकी बातें थोड़ी सी झूठ मूठ की लगेगी, होता ना कि अरे अंदर की बात कौन जाने, इनके पास तो 2 नंबर का पैसा होता है, अरे इनके पास तो विरासत में इनको इतना पैसा मिल गया, तुक्का लग गया, बिजनेस चल गया तो इतने अमीर हो गए, ऐसी तमाम बातें, है ना। तो जो व्यक्ति जो सुन रहा है, जिसको आप एग्जाम्पल दे रहे हो, उसके पास कुछ खास प्रूफ नहीं है आपकी बात का, कुछ खास एविडेंस नहीं है आपकी बात का जो आपकी बात को मजबूत बना सके, आपकी बात को रख सके। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का उसको एग्जाम्पल देते हैं जिनसे खुद आपका जिनके संग उठना बैठना है, आप खुद उनको अपना आइडल मानते हैं, और आप उनकी बैक स्टोरी, उनका जो प्रेजेंट है वो सब आपको मालूम है, किस तरीके से कितना उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स को डील किया, और आपको मालूम है कि अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को अगर मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ, और कल के दिन मैं कोई अगर मीटिंग रखता हूँ, उस मीटिंग में अगर मैं इनको वेलकम करता हूँ और इनसे कहता हूँ कि देखिए ये वो है जिनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और फिर वो व्यक्ति खुद उनसे इंटरेक्ट होता है, अपनी सारी जो एक्सपीरियंस हैं, जो भी उसने स्ट्रगल किया वो सारा उनको बताता है, तो पहली चीज यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके दिए हुए एग्जाम्पल का, वो इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। उस पे ट्रस्ट होगा उस प्रोस्पेक्ट को कि आपने देखिए जो बातें उसको बोली, जो उदाहरण आपने उसको दिया वो हवा में नहीं था, वो सबूत के संग दिया, वो चीज हुई है, वो कुछ काल्पनिक नहीं है, और वो एक ऐसा एग्जाम्पल था जो अपनी आंखों के सामने हमने होते हुए देखा है ना। तो मैं यही बोलती हूँ कि दूसरों का एग्जाम्पल लेने से बेहतर है कि आप उन लोगों का एग्जाम्पल दो जिन्हें आप जानते हो, जिनका स्ट्रगल आपने खुद से देखा है, जिनकी कहानी आपको मालूम है, जिनके संग आप काम कर रहे हो, और हो सके तो खुद का भी एग्जाम्पल दो, क्योंकि आप खुद का भी इतना बड़ा एग्जाम्पल, भले ही आपने शायद उतना बड़ा अचीव ना किया हो अभी, लेकिन जितना भी आप अचीव कर चुके हैं, या जो भी आपका टेक्निक है, एग्जाम्पल केवल इसलिए नहीं बनता है कि वो व्यक्ति कुछ जिंदगी में हासिल कर लेगा तभी वो एग्जाम्पल बनेगा, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल आप कैसे भी बन सकते हो, आपके पास, आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े, शुरुआती समय पे आपने किस तरह की प्रॉब्लम से फेस किया, आप कैसे उनसे ओवरकम हुए, कैसे आपने चीजों को ठीक किया, कैसे आप लोगों से मिले, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल भी तो आप दे सकते हैं ना। इस तरह की एग्जाम्पल से तो आपका खुद आपने किया है, तो आप खुद का भी एग्जाम्पल दीजिए, और साथ में ज्यादा दूर का एग्जाम्पल मत दो, आसपास के लोगों का एग्जाम्पल दो, ताकि कल के दिन अगर वो व्यक्ति आपसे बोले कि जिनका आपने एग्जाम्पल दिया क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं, तो वो आप उसको इजिली मिलवा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का जो सेशन है, हालांकि मैं स्टार्टिंग में कह चुकी थी कि आप सभी लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जब इस व्यक्ति जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर कर आता है, मोटिवेट होकर आता है, और जो लोग मोटिवेट होकर नहीं आते हैं उनको जरूरत पड़ती है मोटिवेटर्स की, उनको जरूरत पड़ती है यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है उन्हें देखने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोटिवेटर्स या जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, ये कुछ हद तक तो आपकी हेल्प करती हैं, 30 to 40% हो सकता है ये आपको मोटिवेट करती होंगी, लेकिन जितना मोटिवेशन आप खुद को दे सकते हैं, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, उतना ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। कहते हैं ना कि भगवान भी अगर आपको मोटिवेट करने आ जाएंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आपका अंतर मन आपको अंदर से पुश नहीं करेगा कि ये चीज तुझे करनी है, तो ये चीज करना है और इस चीज में देखो जीत हासिल होगी।
जब तक अगर ये चीज आपकी नहीं होगी, तब तक ये जो वीडियोस हैं या जो सेशंस हैं, या आप जब तक चल रहा है, जब तक बातें सुनने में आ रही हैं, जब तक कानों में सुनाई दे रहा है, कहानियां सुनने को मिल रही हैं, किस्से सुनने को मिल रहे हैं, तब तक हो सकता है कि मोटिवेटेड फील रहेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म होगा, वीडियो बंद हो जाएगी 2-3 मिनट बाद, वापस से आप उसी डिप्रेशन में चले जाओगे, वापस से आप उसी नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो आप केवल सुनने का काम ना करें, अपने मन से उस चीज को आप मोटिवेट करो, मन से आप खुद को आगे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी चीजें आएंगी, जो भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट कर कर उनसे कैसे डील करना है, इस चीज को आप ठाने तो चीजें आसान हो जाएंगी। और बस आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे। और आप सभी अपना ध्यान रखें, मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल भी गिव अप ना करें। अच्छी चीजें हमेशा समय लेती हैं, और चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप खाने पीने की, आज संडे है, आज सभी के घर में स्वादिष्ट बनता है खाना, कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। तो जब चीजें अच्छी बन रही होती हैं, मसाले कुसाले कुछ ज्यादा डल रहे होते हैं, तो समय लेते हैं। इसीलिए समय, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो बिल्कुल मीठा होता है, बट हाथ पे हाथ धरे उस फल का इंतजार करना बेवकूफी है। संघर्ष करते रहें, गिव अप ना करें, और बस लगे रहिए। कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो बस जब भी सुबह उठे, शरीर बहुत लो फील कर रहा है, मन कह रहा है कि रहने दे यार, कुछ नहीं हो पा रहा है, दो चीजें बोलो, या तो ऑल इज वेल बोलो, जो वो 3 इडियट्स में मूवी में आमिर खान बोलता था, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, या फिर लगे रहो मुन्ना भाई। खुद ही से बोलीजिए, खुद ही को सेल्फ मोटिवेट करिए, किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अपन खुद ही को खुद मोटिवेट करता है। तो बस इसी एटीट्यूड के संग लाइफ को हंसते खेलते स्पेंड करें, और जो भी अचीव करना है जरूर अचीव करें। सो my best wishes is with all of you, so thank you so much, good night, take care, and mic over to Shivani. थैंक यू सो मच मैम, आज के सेशन के लिए आपने बहुत कुछ हमें सिखाया। और आज मैम ने हमारे बीच में स्टोरी के माध्यम से भी बहुत कुछ बताया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आए, अपनी अपनी टीम को इस जूम मंच पर रोजाना लेकर के आए। मेरा यही कहना आपसे रोजाना होता है। और टाइम से मीटिंग को अटेंड करें। आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आप टाइम से मीटिंग को अटेंड करें और अपनी टीम को भी टाइम से मीटिंग को अटेंड कराएं। थैंक यू सो मच आप सभी का। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए होस्ट के साथ। जय शिवागो।